ब्रह्मोस को लेकर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा है। उस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी आपके पास आते हुए रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ साल पहले तक हम दुनिया के अलग अलग देशों से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं। आर्टिलरी सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, मिसाइल शील्ड्स हो, ड्रोन हो, काउंटर ड्रोन जैसे साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं और ये केवल शुरुआत भर है। जब ये बात कही जाती है तो फिर हिंदुस्तान का आत्मविश्वास इस क्षेत्र में और कितना बढ़ जाता है। चित्रा, देखिए, इक्विपमेंट्स बेस्ट पार्ट है कि इक्विपमेंट्स हिंदुस्तान में ही बन रहे हैं, प्लस यूजर इंटरफेस इतना स्ट्रांग है और इस तरीके से करेक्शन, इंटरमीडिएट करेक्शन होते हैं तो इक्विपमेंट का जो आउटपुट आता है वो बहुत बढ़िया बढ़ जाता है। जैसे ब्रह्मोस ने दिखाया, जितने भी इक्विपमेंट्स डेवलप हो रहे थे सब यूजर इंटरफेस, एयरफोर्स से, आर्मी से लोग इन्वॉल्व हो रहे थे कि हाँ इसके आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब फाइनल प्रोडक्ट आया तो विश्व ने देख लिया तो कितना, पहले हम इक्विपमेंट्स बाहर से लेते थे, हमें पता नहीं क्या था। लेकिन एक पॉइंट इसमें सबसे बड़ा ऐड करना चाहूँगा इक्विपमेंट के, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसकी कैपेबिलिटी, जिस हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी विश्व में अभी तक किसी को नहीं पता थी, जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने पूरा रिजल्ट हमारे फेवर में कर दिया है और ये सबको एक शौक सा लगा है कि भाई हिंदुस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना आगे कैसे पहुंच गई है। 27 मिनट तक, 25 मिनट तक सब कुछ को पैरालाइज कर दिया। ये हमारे खूबियां हैं। जिस तरीके से हमारे कुछ स्टार्टअप्स थे, हमारे कुछ कंपनियां थी और हमारे कुछ एयरफोर्स के जो लोग लगे हुए थे, जो इंजीनियर्स लगे हुए थे, जिस तरीके से पिछले 10 साल से डेवलपमेंट हो रहा था उसका रिजल्ट बिल्कुल सामने आया। 27 मिनट के लिए सबको पैरालाइज करना असंभव था, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। पूरा ब्रेक हमें मिलेगा। इसमें हमने क्या क्या किया, उनके एयरक्राफ्ट को मोबाइलाइज कर दिया, उनके रडार सिस्टम को मोबाइलाइज कर दिया, एयर डिफेंस को मोबाइलाइज कर दिया। प्लस अब जब हमारे एयरक्राफ्ट और जब हमारे मिसाइल्स लॉन्च हुए तब उनका पूरा एयर डिफेंस मोबाइलाइज हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैसे काम करता है कि उनके रडार्स को इमोबलाइज करेगा। जैसे अगर उनके हम इमोबलाइज करते हैं, हम अटैक के लिए जब जा रहे होते हैं और उनके अटैक के लिए आते हैं तो उनके सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। इस स्टेज में अब ट्रंप को भी पता चल गया है कि अमेरिका नंबर 1 किस लिए बना हुआ है। उनका मेन कारण है भारत के ओरिजिन के साइंटिस्ट, भारत के ओरिजिन के वैज्ञानिक, जिनकी वजह से अमेरिका बड़ा हुआ है। वो अमेरिका क्यों गए? क्योंकि भारत में इनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब यही साइंटिस्ट, यही वैज्ञानिक यहाँ पर हैं और वही पोटेंशियल के लोग यहाँ पर हैं। तो अब इस तरीके से ग्रोथ होगा, किसी को इमेजिन नहीं है। अब ये ग्रोथ अनसब्सटेंशियल होगा, पकड़ा नहीं जाएगा। कितना आगे बढ़ेंगे? सारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि भारत इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें हर फील्ड में आगे रहना है। हर फील्ड में जो जहां लोग इमेजिन न करें उससे एक स्टेप लाना है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने इस बार प्रूव कर दिया है। मैं तो रक्षा मंत्री की बातें करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमारा मनोबल उठाते हैं, उनकी स्पीच से एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। पाकिस्तान के जवानों का, अफसरों का मनोबल नीचा करना एक बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास इक्विपमेंट भले ही हो, अगर उनका मनोबल बिल्कुल तोड़ दिया जाए, जिस तरीके से हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही है। क्या हम वो तस्वीरें दिखा सकते हैं जिसमें घास से लपेटा हुआ पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश वो कर रहे थे? अब वो समझ में नहीं आ रहा। क्या वो विजुअल्स हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं? अब अपनी बात को आगे बढ़ाएं, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। देखिए, उनका मनोबल इतना तोड़ना है। जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे, ये इतने घास क्यों लपेट कर रखे गए थे अपने मतलब सैन्य साजो सामान पर क्यों लपेट कर रखा गया था? यूनिफॉर्म में तो फिर भी समझ में आता है। इसके जरिए क्या संदेश दे रहे थे वो? ये संदेश तो मुनीर साहब से बोलिए, मुनीर ने जो बोला होगा वही कह रहे होंगे। वही कह रहे होंगे, कैमोफ्लेज है। जिस तरीके से अब उनका मनोबल इतना नीचा हो गया कि कितने ऑफिसर छोड़ के जा रहे हैं। मैं लड़ाई की एक बात कर रहा हूँ, बाकी लोग बताएंगे। लड़ाई में जैसे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होता है, नकल कर रहे थे ना हमारे प्रधानमंत्री गए तो फिर उन्होंने फोटो और तस्वीरें इस तरह से शेयर की, तो आगे नकलची ये भी नकल उतारने के लिए वो दिखा दे हमारे टैंक सुरक्षित है। हमारे आदमी ने मूव किया ही नहीं अभी। टैंक सुरक्षित रहेंगे उनके, लेकिन जहाज कितने डिस्ट्रॉय किए, हैंगर्स में कितने जहाज थे, कितने डैमेज हुए, किस लेवल तक डैमेज हुए, तो वो खुद ही बताएंगे, बाद में बताएंगे। और टैंक भी डिस्ट्रॉय हुआ था। अगर मौका दे तो, अगर मूवी देखना होगा पाकिस्तान को, पिक्चर का टिकट खरीदें और मूवी देखेंगे ये लोग। तो ये मनोबल इतना नीचा कर देना है ताकि लड़ने तक नहीं आए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मनोबल नीचा होता है तो लोग जहाज से लेके जहाँ भी मौका मिलता है कि जहाज में एक खराबी है वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके की पाकिस्तान की एयरफोर्स हो गई है, आएगी नहीं। जिस तरीके से इनके चाइनीज एयरक्राफ्ट, चाइनीज एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय है, ये सामने नहीं आएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सब चलता रहेगा। एक और आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, एयरफोर्स के जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है, उनमें